हेलो दोस्तों, मैं आपका मोटिवेशनल स्पीकर पवन कुमार पांडे आपके सामने एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हूं, जहां मैं बताऊंगा आपको कि हार कर भी कैसे जीत की प्रेरणा ली जा सकती है। ये एक धावक की कहानी है। निश्चित तौर पर यह कहानी आपको जीतने की प्रेरणा देगी। आपको अपने जीवन में असफल होते हुए भी कैसे उस असफलता से आप जीत की प्रेरणा ले सकते हैं, निश्चित तौर पर ये कहानी आपको प्रेरित करेगी। आइए शुरू करते हैं ये कहानी। ये कहानी है एक रमेश की, जो धावक बनना चाहता था और यही कारण था कि हर बार वो एक मैराथन में प्रतिभाग करता था। लेकिन वो जितनी बार भी मैराथन में प्रतिभाग करता था, कभी कोई मैराथन उसने पूरा नहीं किया और हर बार मैराथन वो बीच में ही छोड़ देता था। कभी उसने फिनिश लाइन पूरी नहीं की। इसका मलाल उसे अक्सर रहता था, क्योंकि जब वो दौड़ता था तो हर बार वो थक कर चूर हो जाता था और आधे रास्ते में ही वो अपनी रेस खत्म कर देता था। एक बार उसने फिर से दौड़ने का निर्णय किया। उसने फिर से मैराथन में प्रतिभाग करने का निर्णय किया और यह तय किया कि इस बार वो मैराथन की दौड़ पूरी करेगा। उसने दौड़ना शुरू किया, लेकिन दौड़ते दौड़ते इस बार भी वो पूरी तरह से थक चुका था। इतना थक चुका था कि अब वो चल भी नहीं पा रहा था और चलते चलते वो वहीं बीच रास्ते में गिर गया। इस बार वो अपने आप को कोस रहा था कि क्या इस बार भी मैं अपनी रेस पूरी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसने अंतर्मन में सोचा कि नहीं, मैं ये रेस जीत तो नहीं सकता, लेकिन इस बार मैं ये रेस पूरी जरूर करूंगा। वो फिर से खड़ा हुआ और उसने चलना शुरू किया। चलते चलते वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए इस बार उसने रेस पूरी कर ली और रेस पूरी करने की खुशी उसके चेहरे पर थी। इस बार वो हार कर भी जीत चुका था। एक नई प्रेरणा उसको मिली, क्योंकि आज पहली बार उसने किसी रेस को पूरा किया था। यद्यपि वो हार चुका था, लेकिन हारने के बाद भी उस रेस को पूरा करने की खुशी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी और इसी खुशी ने उसे प्रेरणा दी कि अगली बार वो फिर से मैराथन में प्रतिभाग करेगा और इस बार वो रेस को पूरा ही नहीं करेगा, उस रेस को जीतेगा भी। और फिर से उसने मैराथन में प्रतिभाग किया। अब यहां मैराथन की दौड़ शुरू हुई और उसने दौड़ना शुरू किया। पिछली रेस की प्रेरणा उसके मन में थी और इस बार उसने उसी प्रेरणा से इस रेस को पूरा किया और केवल पूरा ही नहीं किया, वो विजेता बना। विजेता बनकर उसने पहली ट्रॉफी हासिल की। इस बार वो बहुत खुश था, क्योंकि इस बार वो जीत चुका था। उसने ये केवल और केवल रेस नहीं पूरी की थी, जबकि वो उस रेस का विजेता था और विजेता बनकर उसने ये सिद्ध कर दिया कि बार बार के प्रयास में भी अगर आपका मनोबल ऊंचा है तो आप रेस पूरी ही नहीं कर सकते, आप विजेता भी बन सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये हमें प्रेरणा देती है कि अक्सर हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हार कर अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन अगर हम इस रमेश से सीखने का प्रयास करें कि ठीक है, जीवन में आने वाली कठिनाई में हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उस कठिनाई का सामना करते हुए
हम कम से कम उस कठिनाई से पार तो पा सकते हैं, और शायद वही हमारे जीवन में एक प्रेरणा बने और वो हमारे जीत का कारण बन सकती है। विद्यार्थी भी अक्सर प्रयास करता है, असफल होता है, और असफलता के बाद विद्यार्थी अपना लक्ष्य बदल देता है। लेकिन मैं विद्यार्थियों से यह अनुरोध करूंगा कि आप अपने लक्ष्य को बदलें नहीं, प्रयास करें। हाँ, ठीक बात है कि आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त नहीं करेंगे, आप सफलता अर्जित नहीं करेंगे, लेकिन प्रयास करते रहने से एक दिन वो जरूर आएगा जब आप सफल होंगे और जो आप बनना चाहते हैं वो जरूर बनेंगे। मैं आशा करता हूं मेरी ये छोटी सी कहानी आपके जीवन में एक नया उजाला ला देगी, आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आपको सफल होने के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद। अगली बार मैं फिर से एक नई कहानी, नई प्रेरणा के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।